हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग और सारे फ्रेंड्स को राधे राधे। तो आज शाम के टाइम बन रहा है खाना, रात का डिनर। और ये देखिए मैंने डाला है इसमें जीरा और मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए ये बन गई है पकौड़ियाँ और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं हल्दी पाउडर। अब शाम को सोच रही हूँ कि मैं कढ़ी तैयार कर लूँ। तो गाइस कढ़ी बनने जा रही है और कढ़ी बनी है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने घी बनाया है, मलाई रखा था, वही प्रोसेस जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले मैं उसको खौला के उसमें दही का जमावन डाल के उसको मट्ठा चला के मैं इस तरीके से घी निकालती हूँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ बना लिया देसी घी और यहाँ मैंने मट्ठा चलाया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा कढ़ी बना लेती हूँ। तो कढ़ी का ये है कि मैं थोड़ी पकौड़ियाँ बनाई हैं और ये सारा कुछ करने जा रही हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े थोड़े से मसाले ऐड कर दूँगी तो कढ़ी बनेगी टेस्टी। थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये हो जाएगा मेरा कढ़ी का। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए इसी तरीके से। तो आज शाम को डिनर में क्या क्या बन रहा है। तो आज सुबह भी बना था गाइस, मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। आज थी अनंत चतुर्दशी। तो हमारे यहाँ बनती हैं सेवैयाँ, पूड़ी, सेवई जो आप जानते हैं मीठे वाले जवे दूध डाल के, तो मैंने वो बनाए थे। और उसके बाद मैंने बनाई थी पूड़ी, सूखे आलू, ये खाना बना था। बच्चों को दोपहर में बनाया था दाल चावल, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बची है दाल और थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं। तो सुबह बनी थी पूड़ी, तो पूड़ी में भी दिखा सकती हूँ, एक पूड़ी ये बची हुई है, थोड़ी पूड़ी बनाई थी। और मतलब तीनों टाइम पूड़ी भी तो खाया नहीं जाता बिल्कुल। तो सुबह नाश्ते में पूड़ी थी, दोपहर में थे दाल चावल और अब इस टाइम रोटी बनेगी। बन रही है कढ़ी, छौंकने जा रही हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है कढ़ी को छौंकना, कि मैंने इसमें हल्दी पाउडर और वो जीरा डाल दिया था। अब मैं ये जो मैंने घोल बना रखा है मट्ठे का और कढ़ी का, उसको घोल के मैं छौंक दूँगी यहाँ पे कढ़ी। थोड़ा ही मट्ठा यूज़ करा है गाइस, इतना खट्टा हो जाता है कि अच्छा नहीं लगता, गला दर्द करने लगता है खट्टे ज़्यादा खाने से। यहाँ छौंक दूँगी मैं कढ़ी। धीरे धीरे ये पकती रहेगी। ये हो जाएगा मेरा कढ़ी। और ये घी भी मेरे को खाली करना है गाइस। तो ये कढ़ी का काम होता है, धीरे धीरे ये खौलती रहेगी, बनती रहेगी, तब तक इधर का ये काम निबट जाएगा। तो थोड़ी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा दूँ। तो फ्रेंड्स मैं ये करती रहूँगी कढ़ी का, धीरे धीरे चलाती रहूँगी तो ये फल जाएगी, पक जाएगी। सोच रही हूँ साथ ही में ये घी का काम भी कर लूँ। इस वाले डिब्बे में घी निकालूंगी। और टीवी देखो, लेसन याद कर ली, लेसन 3 और 4 उनका भी एक एग्जाम रह गया है। हाँ मम्मी मैं बंद का बर्गर बना लूँ? अभी कुछ मत बना, अभी मेरा किचन का काम नहीं निपटा। ये तुम सोच रही हूँ गाइस, लगे हाथ ये कढ़ी बनती रहेगी
तो मेरा बस ये घी का भी काम हो जाएगा और एक साइड में चढ़ा दूँगी मैं दूध घी का भी काम कर दूँ। सारे काम ख़त्म हो सकते हैं गाइस, ये खाने पीने का कभी नहीं ख़त्म हो सकता। सुबह उठो, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर उसके बाद दोपहर में लंच का धीरे धीरे निपटाते थोड़ा सा टाइम मिलता है, घंटा या आधा घंटा या 1 घंटा। फिर उसके बाद फिर शाम के में शुरू हो जाओ, तो रूटीन चलता ही रहता है। अभी आप 9, 10, साढ़े 10 बजे तक ये सारा हम निपटाएंगे। उसके बाद सुबह रात में बस सोएंगे। रात ही इतनी लंबी मिलती कि बस सो लें, फिर सुबह वही चालू हो जाता है। लगे हाँ, ये दूध भी चढ़ा लें, दूध खोल जाएगा, इधर घी का काम हो जाएगा और इधर कढ़ी का भी। तो गाइस लगभग मेरे सारे काम ही निपट जाएंगे। फिर मुझे गुल्लू को कराना है स्कूल का वर्क, क्योंकि आज उनकी छुट्टी हो गई थी 12 वफात के चक्कर में। तो मैंने कल शाम को स्किप कर दिया था, काम नहीं कराया उन्हें स्कूल का। तो आज सोच रही हूँ कि आज उसे निपटा दूँ। ये इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ दूध। यहाँ दूध हो जाएगा तो साथ साथ ये दूध भी गर्म हो जाएगा। लाइटर को क्या हो गया? गाइस ये पकती रहेगी, धीरे धीरे कढ़ी खोल जाएगी। तब मैं सोच रही हूँ ये मैं घी का काम कर लूँ, तो ये घी का काम मेरा निपट जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बन रही है कढ़ी और यहाँ उबल रहा है दूध। तो काम धीरे धीरे निपटता जा रहा है। फिर देखते हैं क्या करना है। तो कुछ आप लोगों से बातें भी करनी थी, लेकिन काम ही नहीं निपटते। बातें क्या करें, क्या बताएं, कुछ बातें अपनी या कुछ पूछें आपकी। तो फ्रेंड्स इन सारे कामों के बावजूद भी कुछ होता है कि कुछ आप लोगों से बातें करूं। तो आप लोग भी बताइएगा, क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे कामों में हम फंसे हुए हैं, कहीं हम कुछ और दूसरा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं? मैं ऐसा सोचती हूँ। तो मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कभी कभी कोई भी व्यक्ति है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ कि मैं सिर्फ अपने लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि जैसे कोई कहीं पे भी किसी भी वर्क में, मैं हाउसवाइफ हूँ इस समय, मैं बच्चों के संग या काम के संग या खाने के संग या इसमें मैं फंसी हुई हूँ। कोई जॉब वाला है या कहीं कोई टीचिंग में है, कोई भी XYZ कुछ भी कहीं है, तो क्या वो ऐसा फील करता होगा कि हाँ ओ माय गॉड कहाँ फंसे हुए हैं ये, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, शाम से सुबह। ये मैं ही फील कर रही हूँ या फिर और लोग भी करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लोग जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, तो ऐसा ही है। मैं अभी गाइस मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट। तो मैं आपको एक स्टोरी यही सुनाने वाली थी, मैं कुछ बात करने वाली थी। तो मैं मिक्सर ख़रीद रही थी वहाँ पे। तो वो जो हमको जो सेल कर रहा था, जो उस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक में था, वो लड़का बोला मुझसे कि दीदी मैंने कहा कि तुम कितने बजे आते हैं जॉब करने? तो बोला मैं 1 बजे दोपहर में आ जाता हूँ। तो 1 बजे एग्जैक्ट मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैंने कहा फिर जाने का टाइम 10 बजे चले जाता है। वो बोला नहीं, जाने का मेरा कोई टाइम नहीं। हाँ तो गाइज़ मैं आपसे क्या कह रही थी कि वो लड़का बोला कि मैं 11 बजे 12 बजे, मैडम मेरा कोई टाइम नहीं है कि मैं कितने बजे जाता हूँ, मैंने छुट्टी।
तो बोला नहीं, मैं 7 डेज़ काम करता रहता हूँ यहाँ पे, होली को छुट्टी हो जाती, बाकी आपने देखा ही विशाल मेगा मार्ट खुला रहता। मैंने ठीक, मैंने कहा पैसे कितने बोलते, बोला 10,000 रुपये। तो गाइस मुझे सुन के इतना अजीब लगा कि 1 बजे दोपहर में आता। ठीक है, सुबह से वो फ्री है 1 बजे तक, 1 बजे तक आधा ही दिन हो पाता है, कुछ काम भी घर में करता होगा, ठीक है कर देता होगा, या सुबह कुछ और उसने 1 बजे तक का कहीं कोई काम ढूंढ रखा होगा आधे दिन का तो करता होगा। नहीं तो आप ये सोचिए 1 बजे से लेकर रात के 10-11, कह रहे जाने का कोई टाइम नहीं, 12 बजे जाते हैं, वैसे 11 साढ़े 11 तक घर पहुँच जाता होगा बेचारा। नाइट का डिनर 1 बजे रात तक खाता होगा, क्या करता होगा। तो मुझे उसका सुन के बड़ा मुझे अजीब लगा। मैंने कहा आदत सी पड़ गई, बोले क्या करें, बस ऐसा ही है। और सोचने वाली सबसे बड़ी ये बात थी कि 10,000 रुपये, किसी के लिए सोचने वाली बात ये भी हो सकती है कि 10,000 रुपये, ठीक है 10,000 रुपये की नौकरी नहीं मिलती, मिल रही है, कर रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन कहीं कहीं जब हम अपने लेवल से सोचते हैं तो हम कहते हैं 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में क्या होता होगा भाई। अगर 50 रुपये किलो दूध मिलता है तो दूध भी लेता होगा, 1 किलो दूध कोई ख़रीदे तो 1500 रुपये का दूध हो गया। और राशन है, बिजली है, बहुत सारी चीज़ें 10,000 रुपये में कोई कैसे, अगर कोई फैमिली है, एक बच्चा है, एक बीवी है, तो 10,000 रुपये में कोई कैसे करेगा। और बस स्कूल तो इस समय इतने महंगे हैं, आप ये सोच लीजिए कोई छोटा सा स्कूल गली नुक्कड़ में तो 500-700 रुपये महीने की फ़ीस कहीं भी नहीं है। तो मैंने उसको सुन के मुझे लगा 10,000 रुपये, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा हमारे यहाँ कहीं नौकरी नहीं है। तो कैसे चलाता होगा, बड़ा सोच के भी लगा कि 2-4 हज़ार का अगर सामान उसको ख़रीदना है तो कैसे बटोरता होगा, कैसे ख़रीदता होगा। किसी महीने अगर 2,000 का सामान खरीदा तो 8,000 रुपये में कैसे क्या चलाएगा। ये ज़िंदगी है गाइज़, मैं ये बात आपसे करना चाह रही थी कि ये ज़िंदगी है और इसको जीने की कला सबके पास है। जिसके पास 10,000 रुपये हैं वो भी चला रहा है, जिसके पास 1 लाख रुपये महीने का है वो भी चला रहा है, और जो 2-4 हज़ार कमा रहा है वो भी चला। फ़िलहाल मिनिमम 10,000 या 15,000 रुपये सभी कमा रहे हैं, बहुत कम वाले। लेबर भी है कहीं 300-400 रुपये पर डे का कमाती है तो भी 9,000-12,000 तो हो गए ना उसके, तो चलता ही होगा गाइस। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फटाक से जाते हैं कहीं 300 रुपये का पिज़्ज़ा है, 700-800 रुपये में पिज़्ज़ा खा के चले आए, या जो भी है हमारा। मतलब हम कभी कभी हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितना कुछ है, कैसे खर्च करना है, क्या है हमारे पास नहीं क्या। फिर मैंने उस दिन जब अपने से नीचे वाले को देखा तो मुझे लगा कि ये भी तो करता ही होगा। बेचारा पूरे टाइम दौड़े पड़ा था, हमें एक मिक्सर लेना तो यहाँ से वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमे पड़ा था। तो मैं गई, मैंने अपना तो सामान लिया, लेकिन मैं उसको सोचती रही। मैं घर आई, मैं तब भी उसको सोचती रही कि बताओ यार 10,000 की नौकरी कर रहा है, मिल गई है, ठीक है। बहुत लोग को वो भी नहीं मिलेगी। आजकल मारे लोग अपने पेपर्स लेके, पढ़े लिखे होकर अपने कागज़ लेके घूम रहे हैं, कहीं ना नौकरी है ना चाकरी है। बीटेक एमटेक करने उनसे सिफारिश लगा दीजिए, उनसे लगा लीजिए, सरकारी तो दूर छोड़िए, प्राइवेट में भी कहीं काम नहीं मिलता। 50 लोगों से आपको कहना पड़ता है कि हमें जॉब दिला दीजिए, हमें तो अपने आप से मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। वरना किसी को आप सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, आप किसी को पकड़ेंगे या किसी से कहेंगे कि मुझे दिलवा दीजिए, मुझे यहाँ पहुँचा दीजिए, तो मिल जाएगी। तो यही सब कहानी है ज़िंदगी की, जो हम सोचते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत किसी के लिए सोचते हैं तो ठीक है। बस एक ऐसी मेरी माइंड में एक बात आ गई, तो मैंने कहा कि मैं ये बात आप लोगों से करूँगी कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि 10,000 रुपये, या हो सकता है कुछ और भी काम करता होगा, वो मैं उससे पूछ नहीं पाई। हो सकता है 2-4-5 हज़ार का कुछ और भी अलग से सुबह के टाइम में कर लेता होगा, तो उसका हो जाता होगा, या करने की कोशिश भी करता होगा। तो बने रहिए व्लॉग में। गाइस ये हमारी कढ़ी बनने को तैयार हो रही है। आप लोगों से बातों में काफ़ी देर खोल चुकी है, और ये दूध भी। तो शाम को डिनर ये कढ़ी बनेगी, रोटी बनेगी, और चावल है वो हो जाएगा, और यही सब खाना, कुछ ना कुछ तो खाना ही है गाइस, और बनाना है। रोज़ का ये सिस्टम है, कभी सब्ज़ी हो गई तो दाल, नहीं दाल तो सब्ज़ी, कढ़ी, राजमा, चावल, छोले, कुछ ना कुछ तो बनाने ही खाने के लिए। नॉन वेजिटेरियन है नहीं कि कुछ नॉन वेज बनाएंगे, तो पंडित लोग हैं हम लोग, तो हम खाएंगे यही। तो बने रहिए ब्लॉग में, और डिनर में मिलिए कि हम डिनर में आपको क्या दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ एक आ चुका है पार्सल। तो इस पार्सल में ये था कि मेरे हस्बैंड ने एक शर्ट मंगाई, 2 शायद शर्ट मंगाई हैं। तो ये पार्सल मैं ओपन करूँगी आप लोगों के सामने। तो देखिए फ़्लिपकार्ट से क्या आया है, और मुझे तो पता भी नहीं है, और मैंने कहा लाइए आप लोगों के सामने से ओपन करती हूँ, तो दिखाती हूँ कि इसमें क्या है और
बने रहिए व्लॉग में और देखिए गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी ये पार्सल जो आया हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो मैं इसमें ये देखती हूँ कि क्या है ये। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड का पार्सल है, उन्होंने कुछ मंगाया है अपने लिए फ्लिपकार्ट से। आई एम ट्रस्ट फ्लिपकार्ट, क्योंकly मैं भी करती हूँ, वो भी। तो ये आई हैं शर्ट्स, और ये क्या आया है गाइस, कुछ और भी है इसमें। फेस वॉश, निविया फेस वॉश है इसमें सैफ़रॉन का, क्योंकि हमें फ्री मिला है। निविया फेस वॉश सैफ़रॉन के 2 फेस वॉश हैं नॉर्मल स्किन के लिए, तो ये हमें मिले हैं फ्री पाउच। और कुछ नहीं है, मैं तो फेंकने जा रही थी, मैं ये फेंक देती तो ये भी चले जाते साथ साथ में, तो मैंने नहीं फेंके। चलो, ये है एक शर्ट, ये आई है, और एक शर्ट आई है ब्लू। तो इसकी क्वालिटी देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, एक कलर है ये है गाइस। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, कॉटन फैब्रिक भी अच्छा है इसका, लेकिन साइज़ का मैं नहीं कह सकती कि मेरे हस्बैंड के ये साइज़ आएंगे। हो सकता है आ जाए, एक्सेल साइज़ मंगाया है तो ठीक ही होगा, पतले हुए हैं। एक कलर है गाइस ये, और एक कलर है ये भी एक्सेल ही है। एक है ये ग्रीन, फैब्रिक बिल्कुल सेम है गाइस, और कलर है डिफरेंट, एक है वो, एक है ये डार्क ग्रीन। तो ये भी बहुत अच्छा है, और सॉफ्ट भी है, और मतलब क्या बताएं, कॉटन नहीं है लेकिन कॉटन जैसा ही है। जो भी है जेंट्स के उन्होंने पसंद करा होगा तो फैब्रिक को समझ, लेकिन हाँ अच्छा है ये दोनों ही शर्ट अच्छे हैं, और दोनों कलर भी बहुत अच्छे हैं। और मुझे ये भी नहीं मालूम ये कितने की आई हैं। तो गाइस, मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, ये कलर देखिए, दोनों कितने ही प्यारे लग रहे हैं। ये जो ब्लू कलर है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस कलर की साड़ी क्या जचेगी, वाव। अगर मैं साड़ी पहनूँ और वो ये ब्लू शर्ट तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये ग्रीन, ये मेहंदी कलर है, मेहंदी जो हम घोलते हैं ना, वो मेहंदिया कलर है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों कलर बहुत अच्छे हैं, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। और कितने की हैं ये मुझे नहीं पता, मैं उनसे कंफर्म करके कि कितने की दी थी तो मैं आपको बताऊंगी गाइस।